बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये खूबसूरत सा फ्लावर पैटर्न लाई हूँ जो कम टाइम में हमारा रेडी होगा। आप इससे कुशन कवर बना सकती हैं, बिलो कवर भी बना सकती हैं और बेडशीट का भी ये खूबसूरत सा पैटर्न तैयार कर सकती हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने वाइट कलर से आपको ये छोटे छोटे पीसेस मैंने इस तरह से रेडी करने हैं और वाइट कलर से मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने क्रोशा नंबर 0.9 mm का यूज़ किया है। इस तरह से क्रोशे से हम पहले नॉट लगेंगे और 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और फर्स्ट चेन में इस तरह से डाल के हम ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशा बनाएंगे। इस पूरी रिंग में हम डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 बार जो हम निकालते हैं इस तरह से धागे को, उसे डबल क्रोशा कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस पूरी जो हमने नीचे डिज़ाइन बनाया है, रिंग बनाई है, उसमें डबल क्रोशा बनाएंगे। यहाँ पे मैं 16 डबल क्रोशे बनाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 16 डबल क्रोशे बनाए हैं और इस तरह से पहले वाले की फर्स्ट लूप्स की फर्स्ट चेन में डाल के इस तरह से ज्वाइंट करूँगी और 4 चेन लूँगी। 3 स्टिच छोड़ने के बाद 4 वाले स्टिच में हम डाल के इस तरह से सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे। 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे हमने नीचे वाले 3 फंदे छोड़ के चौथे वाले में डाल के इस तरह से स्टिच करना है और यही डिज़ाइन हमने पूरा बनाना है। तो यहाँ पे मैंने 4 बने हैं। 16 को आप अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो इस तरह से ये हमारी 4 ही बनेगी। यहाँ पे हमने जहाँ पे शुरू किया था वहीं पे हम उसी स्टिच में डाल के ज्वाइंट कर देंगे। तो यहाँ मैं 4 पत्तियाँ बनाऊंगी फ्लावर की, तो मैंने 4 ही ऊपर बनाए हैं। ठीक है, सिंगल क्रोशा डाल के उसी के ऊपर हम एक चेन लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशे से इस पूरे गैप को फिल करेंगे। ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनेगा डबल क्रोशे के साथ। ये हमारे फ्लावर पेटल की इस तरह से फ्लावर पेटल तैयार होगी हमारी। अब ये हमारा एक तैयार हो चुकी है पत्ती, तो दूसरी में हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करने के बाद एक चेन लेंगे। ठीक है, फिर से डबल क्रोशा बनाएंगे। सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप इसे आसानी के साथ बना सकते हो। ये पूरा इस तरह से हम बनाएंगे। 4 पत्तियां हमने बनानी हैं, 4 ही मैंने यहाँ पे रेडी कर ली हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूँगी स्लिप क्रोशे से। हम इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और 5 चेन लेंगे। ऊपर हमने 4 चेन ली थी और दूसरे राउंड में हम 5 चेन लेंगे। ठीक है, 5 चेन लेने के बाद ये देखें, यहाँ आप थोड़ा ध्यान से देखें। ये देखें, यहाँ से नीचे से हमने पत्तियों के नीचे से क्रोशा निकालते हुए ये देखिए यहाँ पे डाला, पीछे से निकाल लेना है हमने क्रोशे को और इस तरह से स्लिप क्रोशे से के साथ हमने इसे ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऊपर हमारे 4 पत्तियाँ थी, तो नीचे भी हम इस तरह से 4 ही बनाएंगे। ये देखें, ये ऐसे क्रोशे डालना है और यहाँ पे ज्वाइंट करना है। उसी के नीचे हम इस तरह से डालते हुए ज्वाइंट करते जाएंगे। ऊपर हमारी 4 पत्तियाँ थी, तो नीचे भी हम इस तरह से चेन के साथ 4 ही ये देखें इस तरह के बना लेने हैं। दूसरी रो के लिए हम इस तरह से रेडी करेंगे। जहाँ पे हमने शुरू किया था वहीं पे हम फिर आपको
ज्वाइन करके दिखाएंगे कि कैसे हम फिर दूसरी रो को शुरू करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे डाल के आप इस तरह से ज्वाइन कर लें और एक चेन लेने के बाद सेम वैसा डिज़ाइन बनाना है जैसे हमने ऊपर बनाया है। डबल क्रोशे के साथ ये पूरी फिल करनी है अपनी। ठीक है, ये देखें दूसरा भी मैंने इस तरह से बनाना है। ये वाला फ्लावर की पत्तियों का जो डिज़ाइन है मैं इसे 3 बार बनाऊंगी। सिंगल क्रोशा बनाने के बाद एक चेन लूँगी और फिर से यहाँ डबल क्रोशे बनाऊंगी। जैसे मैंने ऊपर बनाया सेम वैसे ही मैं यहाँ पे बनाऊंगी। ये देखिए सेम वैसा बना लेना है, इसमें कोई चेंज नहीं है, सिंपल सा है। जैसे हमने ऊपर बनाया वैसे हम नीचे बनाएंगे और यहाँ पे हम लास्ट में इसे ज्वाइंट करके फिर से चेन बनाएंगे। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप मज़ीद फ्लावर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने अपने चैनल पे डाली हैं, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब के सामने जो मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है आप वहाँ मेरे चैनल को टच करेंगे तो मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। आप वहाँ पे मेरे दूसरे डिज़ाइन भी देख सकती हैं। ठीक है, सेम वैसे हमने बनाना है जैसे हमने ऊपर बनाया है और नीचे से इस तरह से क्रोशे को डालते हुए दूसरी पत्ती के शुरू में निकाल के इस तरह से ज्वाइन करना है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो, थोड़ा समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर आगाह करें और पूछें मुझसे। और आप क्या डिज़ाइन सीखना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इस तरह से हमने 2 ऊपर से फ्लावर बनाने हैं पत्तियों के और नीचे भी हमने सेम वैसा बनाना है इस तरह से। इस तरह से डाल के हमने ज्वाइन करके फिर से यहाँ से हम कंटिन्यू रखेंगे सेम वैसा जैसे हमने ऊपर बनाया है। ये बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न लगता है। आप कोई भी इसमें किसी चीज़ में भी ये बना सकते हैं, कुशन कवर, बिलो कवर, बेडशीट, आप कोई भी इसे डिज़ाइन में कोई भी शेप में आप बना के इसे यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं ज्वाइंट करके इसे बंद कर दूँगी। इस तरह से बंद करने के बाद यहाँ पे मैं अच्छे से नॉट लगा के ये देखिए इस तरह का पीसेस तैयार करना है। हमने ऊपर ब्लैक लगाना है। ये देखिए यहाँ पे हमारी ये देखें दूसरी पत्ती और ये वाली पत्ती का बीच वाला हिस्सा है, उसी में हम डाल के दो चेन लेंगे, सॉरी 3 चेन लेने के बाद उसी एक स्टिच में एक और डबल क्रोशा बनाएंगे और 3 चेन लेंगे 3। ठीक है, और इस वाली जो हमारी फ्लावर की पेटल है उसके सेंटर में हम इस तरह से डाल के एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 2 डबल क्रोशा और 2 चेन लेंगे 1 2 और फिर वहीं इसी एक स्टिच में हम 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये हमारा इस तरह का डिज़ाइन बनेगा और 3 और इस तरह से चेन लेके जहाँ से हमने वैसे शुरू करना है वैसे यहाँ पे भी हम बनाएंगे। इस पत्ती और दूसरी पत्ती के बीच में जो ये हमारा है ऐसा 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, और फिर 3 चेन लेंगे 1
2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे सेंटर में डाल के आप इस तरह एक डबल क्रोशा बनाएंगे, 2 डबल क्रोशा, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मैं कंप्लीट करने के बाद ज्वाइंट करके आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने ये वाला बनाया है इस तरह ही हमने ऊपर एक और राउंड बनाना है। 3 चेन लेने के बाद डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे फिर हम ऐसा ही डिज़ाइन बनाएंगे जैसे हमने नीचे ये 2 मैंने इस तरह के डिज़ाइन बना लेने हैं। ये देखिए सेम वैसे बनाना है जैसे हमने नीचे बनाया है, सेम ऊपर भी वैसे बनाना है। अब इसे स्टिच किस तरह से करना है ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए इस कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिला देना है और नीडल के साथ हम स्टिच कर लेंगे। इस बात का आप ध्यान रखना है कि कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाना है, एक कोने को दूसरे से के साथ मिला के नीडल के साथ आप अच्छे से स्टिच कर लें। ये देखें इस तरह से मैंने नीडल में धागा डाल के इस कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखें यहाँ पे मैंने पूरा इसे तरह कंप्लीट करके अब इस कॉर्नर को देखें मैंने इस तरह से मिला के अच्छे से बंद कर लेना है। सिंपल सिलाई है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इसे आसानी के साथ इस तरह से लगा के अब ये हमारे 2 पीसेस ज्वाइंट हो चुके हैं। आप इसे इस तरह से दूसरों को इस तरह से इसे भी इस सेंटर से मिला के इस तरह